स्वागत है आप सभी का क्राइम स्टोरीज में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए मर्डर की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इंद्रानी मुखर्जी बेहद ही हाई प्रोफाइल और जाना माना नाम था। इंद्रानी INX मीडिया की CEO रही है। इंद्रानी ने न्यूज चैनल समेत कई चैनल भी लॉन्च किए थे। 2002 में इंद्रानी ने पीटर मुखर्जी से शादी की थी। पीटर मुखर्जी भी हाई प्रोफाइल नाम रहा है। भारतीय टीवी इंडस्ट्री में उनकी अच्छी खासी साख थी। पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के CEO थे। पीटर की ये भी दूसरी शादी थी। पीटर INX मीडिया के चेयरमैन भी रहे हैं। 2009 में इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने एक साथ INX मीडिया छोड़ दिया था और इसके बाद इंद्रानी ने पीटर से दूसरी शादी की थी। अब जरा इंद्रानी मुखर्जी के बारे में जानते हैं। इंद्रानी मुखर्जी ने 2 शादी की थी। इसमें से शीना बोरा जो थी वो इंद्रानी और उनके पहले पति की बेटी थी। इंद्रानी ने पीटर मुखर्जी से दूसरी शादी की और समय के साथ माँ बेटी इंद्रानी मुखर्जी की बेटी जो कि शीना बोरा था, इन दोनों के रिश्ते के बीच में खटास आ गई। इसी बीच इंद्रानी ने अपनी ही बेटी शीना को मारने की साजिश रच डाली, जिसमें ड्राइवर श्याम रॉय का साथ लिया और शीना को ड्राइवर को भेज मिलने के लिए बुलाया। शीना को कार में बैठाया गया और इसके बाद शीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शीना का शव मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ ले जाया गया। ड्राइवर ने पहले शव जलाने की कोशिश की, इसके बाद उसे दफन कर दिया। पुलिस को महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगलों से एक लड़की की अधजली लाश मिली थी। शव का हाल इतना ज्यादा बुरा था कि उसकी पहचान नहीं हो सकी और पुलिस ने जरूरी जाँच के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 साल तक पुलिस इस केस की जांच में लगी रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 3 साल पहले यानी अप्रैल 2012 में हुए शीना मर्डर केस इंद्रानी से कितना जुड़ा है, इसका अंदाजा तब लगा जब उनके ऊपर शीना की हत्या करने का आरोप लगा। स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्रानी को पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो ये केस सुलझने की जगह उलझता चला गया। इंद्रानी के पहले पति संजीव खन्ना को जब हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि शीना इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी, जिसे वह 15 सालों से अपनी बहन बनाकर पीटर के सामने लाती रही। ये सब इंद्रानी के लिए नॉर्मल था, उन्होंने बताया, क्योंकि उनके बीते हुए समय पर अगर नजर डाले तो इंद्रानी की पर्सनल लाइफ काफी रहस्यमय रही है। कभी 4 पति की बात हो या फिर देह व्यापार यानी कि सेक्स स्लेव में पकड़े जाने की खबर, ये सब उनके गुजरे वक्त की कहानी साफ बयां करती है। अब आइए जानते हैं इस पीटर मुखर्जी के किरदार के बारे में कि वो कौन थे और कैसे इंद्रानी मुखर्जी से जुड़े हुए थे। दोस्तों, पीटर मुखर्जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इंद्रानी के चौथे पति है। जी हाँ, इस केस में अभी तक साफ सुथरे बने रहे पीटर मुखर्जी भी इस हत्याकांड से जुड़े काफी राज जानते हैं। पीटर ने अपने पहले वाले बयान पर U-टर्न लेते हुए कहा कि शीना बोरा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वह उनकी सौतेली बेटी है, लेकिन जब पीटर ने कंफर्म करने के लिए इंद्रानी से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि पीटर ने ये भी बताया कि उन्हें शीना की बात पर शक भी हुआ। वैसे आपको बता दें कि अभी तक पीटर ये बयान देते आए हैं कि वह शीना को इंद्रानी की बहन मानता है, उसे बेटी के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। मुखर्जी ने ये भी बताया कि शीना और इंद्रानी के असली रिश्ते की कहानी खुद शीना ने उन्हें बताई है। अगला किरदार है ड्राइवर श्याम। शीना मर्डर केस की पहली कड़ी इंद्रानी का ड्राइवर श्याम है, क्योंकि पुलिस ने जब उसे गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया तो उसने बड़े बड़े खुलासे किए। श्याम ने ही बताया कि जिस दिन शीना मारी गई थी वह गाड़ी चला रहा था। उस गाड़ी में इंद्रानी, संजीव और शीना 3 लोग थे और इंद्रानी और संजीव ने मिलकर ही शीना को मारा है। अब इसमें एक और नाम जुड़ रहा है, मिखाइल बोरा का। दोस्तों, मिखाइल बोरा इंद्रानी मुखर्जी का बेटा है और शीना का भाई। इस बीच जब पुलिस ने इंद्रानी के बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने भी कई खुलासे किए। मिखाइल ने बताया कि वह इंद्रानी से जुड़े कई राज जानता और उसे डर है कि शीना की तरह उसे भी ना मार दिया जाए। मिखाइल काफी डरा हुआ है, उसका मानना है अगला शिकार वो बन सकता है। हालांकि मिखाइल ने इस केस में पुलिस का पूरा सहयोग करने का वादा किया है। अब इसमें एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है राहुल मुखर्जी। दोस्तों, राहुल मुखर्जी इंद्रानी के चौथे पति पीटर मुखर्जी के बेटे हैं और आपको बता दूं इस पूरे मर्डर केस में ये किरदार बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पुलिस ने इस केस में जब राहुल मुखर्जी से पूछताछ की तो उसने भी बताया कि शीना प्रेग्नेंट थी और वो किसका बच्चा था ये पता नहीं चल सका। इस बात को लेकर राहुल और शीना भी अक्सर लड़ाई करते थे। अब आपको बता दूं कि शीना और राहुल दोनों रिलेशनशिप में थे।
पुलिस ने राहुल से पूछा कि जब शीना अचानक लापता हुई तो उसे फिक्र क्यों नहीं हुई। तो इस बात पर राहुल काफी देर तक खामोश था, लेकिन वजह नहीं पता चली। इस पूछताछ में राहुल ने यह भी बताया कि पीटर को इस मामले की पूरी जानकारी थी और पीटर भी इंद्रानी का साथ दे रहे थे। आगे है संजीव खन्ना, जिसका नाम ऊपर आपने सुना ही होगा। इंद्रानी के पूर्व पति संजीव खन्ना से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि पीटर से शादी के बाद इंद्रानी अपने पूर्व पति संजीव के साथ रिलेशन में थी। दोनों पीटर के पैसे से अय्याशी करते थे और ये बात शीना को पता चल गई थी। वहीं संजीव के मुताबिक इंद्रानी ने उसे ये भी बताया कि शीना जो उसकी बेटी थी वह दूसरे रिश्ते में उसकी बहन भी लगती है। संजीव ने ये बताया कि इंद्रानी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और शीना वही बच्ची है, लेकिन इंद्रानी अपने फैमिली के किसी शख्स से ही प्रेग्नेंट हुई थी। अब आते हैं इंद्रानी के पिता के बारे में बात करने। इस केस में अब इंद्रानी के पिता उपेंद्र बोरा भी सामने आए। उपेंद्र बोरा ने अपने बेटी के दावे का खंडन करते हुए कहा कि शीना उनकी बेटी नहीं थी। 80 साल के उपेंद्र का कहना है कि शीना उनकी बेटी नहीं है, वो उनके नाना है। शीना का पिता सिद्धार्थ दास है, जबकि सिद्धार्थ दास पहले ही कह चुका है कि शीना और मिखाइल उसकी बेटे बेटियां नहीं हैं। अब ऐसे में शीना किसकी बेटी है, इसका सच तो सिर्फ इंद्रानी को ही पता है। इस पूरे केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का रोल अहम है, क्योंकि इसकी जांच की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। मारिया ने हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए इंद्रानी मुखर्जी को पहले ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब संजीव खन्ना को 21 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखा गया था। मारिया ने बताया कि संजीव ने शीना की हत्या की बात कबूली और उसे आईपीसी की धारा 364 अपहरण, 302 मर्डर, 201 सबूतों को छुपाना और 120 बी के तहत केस बनाया गया। इस केस में कई किरदारों की कहानी आपने समझी होगी, लेकिन इनके अलावा इंद्रानी के करीबी दोस्त भी बता चुके हैं कि मरने के दौरान शीना प्रेग्नेंट थी और ये संबंध राहुल के साथ थे या अन्य किसी के साथ, ये नहीं पता चल सका है। हालांकि दोस्तों ने ये दावा किया कि शीना जिससे भी प्रेग्नेंट हुई वो इंद्रानी का कोई करीबी ही था। इसके अलावा अब पत्रकार वीर सांघवी ने भी कई नए राज खोले हैं। उन्होंने बताया था कि उसके सौतेले पिता उनका शोषण करते थे, जिसके चलते इंद्रानी को कम उम्र में ही घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इंद्रानी का ये कहना तो नहीं है कि उन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया कि उन्होंने मर्डर किया है या नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि इंद्रानी किसी न किसी तरह से राहुल को अपना सौतेला बेटा कहती थी और ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड था ही, क्योंकि इनके रिलेशन बहुत सारे मर्दों के साथ थे और यही वजह थी कि उन्होंने शीना को मना किया था कि राहुल के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो तोड़ दे, क्योंकि वो उसके सौतेले भाई लगते हैं। और इस बात को लेकर के भी उनके बीच में बहस हुई, झगड़े हुए और भी कई सारी बातें थी, जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत सारी अनबन थे, जिसकी वजह से इंद्रानी ने शीना बोरा का कत्ल कर दिया और बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और आखिरकार अब तक वो अभी जेल में है। हाल फिलहाल उनके बाहर आने की भी खबरें आई थी कि उन्हें बेल मिल चुकी है और वे 6.5 साल बाद जेल से निकल गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्राइम स्टोरीज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये काफी सुलझा और अनसुलझा केस है एक तरह से कहा जाए तो, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ऐसे किरदार है जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।